नाजरीन, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स तालिबान का फेस बन चुका है। तालिबान वही करते हैं जो ये शख्स कहता है। इस शख्स ने अपनी रोब और हैबत से पूरी दुनिया में अपनी बात मनवाई है। पिछले 2 सालों में तालिबान का वफद जहां भी गया वो इस शख्स की क़यादत में गया। आप लोग सोचते तो होंगे कि तालिबान इस शख्स को इतनी अहमियत क्यों देते हैं और ये शख्स असल में कौन है। जी हाँ, दुनिया इन्हें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नाम से जानती है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस वक्त अफगानिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत बनकर सामने आए हैं। ये वो शख्स हैं दरअसल जिनकी जहानत की वजह से तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब हुए हैं। ये वो शख्स हैं जिनकी जहानत की वजह से तालिबान ने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी। ये वो शख्स हैं जिनकी क़यादत में 1000 अमेरिकी फौजी मारे गए, या फिर यूं कह लीजिए कि तालिबान का दूसरा नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के लिए यहां तक पहुंचना किसी तौर आसान न था। वो 8 साल तक ISI की कैद में रहे, जेल में सड़ते रहे, लेकिन फिर कैद से आज़ाद होने के 2 सालों में, सिर्फ 2 सालों में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को हरा दिया। और आज अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुआ और मुतवक्का तौर पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही अफगानिस्तान के अगले सदर होंगे। तो आज की इस बहुत ही खास वीडियो में मैं आपको मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में वो चीज़ें बताने वाला हूं जो आप पहले नहीं जानते। दरअसल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो जो तहरीके तालिबान के फाउंडर थे मुल्ला उमर, उनके सबसे करीबी साथी थे और उनके राइट हैंड आप कह सकते हैं मुल्ला अब्दुल गनी को। दरअसल तहरीके तालिबान की जब बुनियाद रखी गई उस वक़्त भी जो अब्दुल गनी है वो मुल्ला उमर के साथ मौजूद थे। ये 90s का एरा था और सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद वहाँ पर सिविल वॉर जारी थी और इस सिविल वॉर के दौरान मुल्ला उमर ने एक तहरीक का आगाज किया जिसे तहरीके तालिबान का नाम दिया गया। और इस तहरीके तालिबान में जो शख्स मुल्ला उमर के सबसे ज़्यादा करीब था, जिसने सबसे ज़्यादा मुल्ला उमर को सपोर्ट किया, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं। 5 साल तक जब तालिबान की हुकूमत रही 90s के आखिरी फेज़ में, आखिरी 5 सालों में अफगानिस्तान में, तो मुल्ला अब्दुल गनी जो हैं वो उस हुकूमत के सबसे अहम रुकन समझे जाते थे। वो मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर रहे। इसके अलावा उन्हें जो इनकी फ़ौज थी उसका कमांडर भी मुकर्रर किया गया। 2001 में कहानी तब्दील होती है और अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है और मुल्ला उमर समेत उसके जो साथी हैं वो जनूबी अफगानिस्तान की तरफ निकल जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब यहाँ पर जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, इनका किरदार बहुत ही बाकमाल रहा है। जिस तरह से इन्होंने हिफाजत की है, मैं आपको बताऊँ कि मुल्ला अब्दुल गनी ने ना सिर्फ मुल्ला उमर की जान बचाई, ये उन्हें मोटरसाइकिल पर लेकर पहाड़ों में से निकलते हुए उन्हें बाहिफाजत मुकाम पर ले गए। अगर उस वक़्त बताया जाता है कि मुल्ला अब्दुल गनी ना होते तो मुल्ला उमर जो हैं वो मारे जाते। और इसके साथ साथ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल गनी ने ना सिर्फ अपने साथी मुल्ला उमर की जान बचाई थी, बल्कि इन्होंने जो साबिक सदर हैं हामिद करज़ई, उनकी भी जान बचाई थी। दरअसल उस वक़्त हामिद करज़ई जो थे वो भी अमेरिका की अपोजिट साइड पर थे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का और जो हामिद करज़ई हैं इनका एक ही कबीले के साथ ताल्लुक़ था। तो उस वक़्त हामिद करज़ई की जान ख़तरे में थी और वो मरने के करीब थे, लेकिन अब्दुल गनी ने अपनी जान पर खेलते हुए उनकी जान बचाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही हामिद करज़ई जो है वो अमेरिका के साथ जा मिले और जो है वो अफ़गानिस्तान के सदर बन गए और उसके बाद उन्होंने कई सालों तक अफ़गानिस्तान पर हुकूमत की। लेकिन दूसरी जानिब जो मुल्ला अब्दुल गनी हैं वो बंदूक उठाए और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बहुत ही ज़हीन आदमी थे। दरअसल ये जो गोरिल्ला वारफेयर का कॉन्सेप्ट दिया अफ़गानिस्तान में, उसके पीछे भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर थे। इन्होंने तालिबान में एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई कि हम बराह रास्त अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि गोरिल्ला वारफेयर करेंगे, यानी पहाड़ों से निकलकर हमले करेंगे और फिर दोबारा से पहाड़ों में जाकर छुपेंगे। तकरीबन
8-10 सालों तक ये खेल इसी तरह चलता रहा और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उस वक्त खुद बंदूक उठाए इनके खिलाफ लड़ते रहे, अमेरिकन के खिलाफ। और स्टैट्स के मुताबिक, ये मैं रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खुद 1000 अमेरिकन को मार रखा है। इसलिए ये बहुत ही इनका नाम था यूरोप में, अमेरिका में, और ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहे मुल्ला अब्दुल गनी। और क्योंकि इन्होंने जिस तरह से दिफा किया अपने जो जंगजुओं का और जिस तरह से डटे रहे, तो इनका बहुत नाम था। लेकिन 2010 में कहानी थोड़ी सी तब्दील होती है। 2010 में ये एक काम के सिलसिले में कराची आते हैं, तो कराची में ISI को इतला मिलती है और वो मुल्ला अब्दुल गनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद 2010 से लेकर 2018 तक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो पाकिस्तान की कैद में रहे, ISI की कैद में रहे। उन्हें नामालूम मकाम पर जो है वो मुंतकिल किया गया और ये नहीं पता कि वो कहाँ पर कैद में रहे, लेकिन 8 साल तक ये पाकिस्तान की ISI की कस्टडी में रहे हैं, उनकी कैद में रहे हैं। और इस दौरान हामिद करज़ई की जानिब से ये काफ़ी कोशिशें की जाती रहीं कि मुल्ला अब्दुल गनी को रिहा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उनकी रिहाई नहीं की गई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनका नाम जो है वो रिहाई वाले लिस्ट में डाला गया, इनके साथ 10 और लोगों को भी रिहा किया जा रहा था, लेकिन ऐन मौका पर इनका नाम जो है वो लिस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन 2018 में बहुत ही हैरानकुन बात है कि खुद अमेरिका ने इनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान से दरख्वास्त की। अमेरिका ने जिस शख्स को ये पीस टॉक के लिए मुकर्रर किया था, ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया, GHQ गए और उसके बाद इस मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की रिहाई हुई। और उसके बाद से जो है वो मुल्ला अब्दुल गनी ने दोबारा से तालिबान को लीड किया, दोबारा से उनका फेस बने। और इस दफ़ा उन्होंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुख्तलिफ की। इस दफ़ा उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, बल्कि इस दफ़ा उन्होंने दूसरे तरीके से अफगानिस्तान को फतह करने का फैसला किया और वो इसमें कामयाब हुए। मुल्ला अब्दुल गनी ने पीस टॉक्स का आगाज़ किया, जिसकी बात अमेरिका पहले कर रहा था। और जब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बाहर आए तो उन्होंने इन टॉक्स को वेलकम किया। दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में ये टॉक्स हुई और उस डेलीगेशन को, तालिबान के जिस डेलीगेशन को जिसने लीड किया, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर थे। और महज 2 सालों के अरसे में मुल्ला अब्दुल गनी ने इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया तालिबान को, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, ऐसा एक नेटवर्क को मजबूत किया कि आज तालिबान जो है वो 2 से 3 सालों में दोबारा से जो है वो अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो चुके हैं। अब जो रिसेंट चीज़ें सामने आ रही हैं, आप जानते हैं कि तालिबान ने मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है, काबुल के दरवाज़ों पर हैं, बल्कि काबुल सिटी में एंटर हो चुके हैं कि इंटरम गवर्नमेंट बनाई जा चुकी है। अशरफ गनी वहाँ से लीव कर चुके हैं और मुतवक्किल तौर पर जो अगले सदर होंगे वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इनकी एक लंबी जद्दोजहद है, एक लंबी कहानी है और कई जानों की इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन बिलाखिर जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, जो उनके लीडर मुल्ला उमर का जो ख्वाब था, उसको पूरा किया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने। सोचिए कि क्या वो जहानत होगी, कैसी वो शख्सियत होगी जिसने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी है। और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं ये बड़े ही पढ़े लिखे और जो है बड़े काबिल इंसान हैं। ये पश्तो बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, अरबी बोल सकते हैं, इसके अलावा ये अंग्रेज़ी बोलने की भी सलाहियत रखते हैं। तो एक बहुत ही काबिल शख्स जो कि एक लीडर उसने ख़ुद को साबित किया है और एक इतनी बड़ी पावर तालिबान उसको आज ये हेड कर रहे हैं। तो इस तरह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपनी जर्नी तय की। 80s में वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, फिर सिविल वॉर का उन्होंने सामना किया, फिर अमेरिकन के साथ लड़े, लेकिन बिलाखिर एक इस्लामी रियासत के क़याम के लिए वो उन्होंने ख्वाब पूरा किया है। और अब एक इस्लामी रियासत की बकौल तालिबान एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा रही है अफ़गानिस्तान में। और उसके जो सरबराह होंगे वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होंगे, जो एक वक्त में खुद बंदूक उठाकर अमेरिकन के खिलाफ लड़ते रहे, जो 8 साल तक पाकिस्तान ISI की कैद में रहे, लेकिन अब वो एक बहुत ताकतवर शख्सियत बन चुके हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी बात मनवाई है और अफ़गानिस्तान जैसे मुश्किल तरीन मुल्क को दोबारा से फतह किया है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से मैंने आपके सामने वो चीज़ें रखी जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।